कभी आपने सोचा है अगर कोई स्टेशन ऐसा हो जो नक्शे में तो दिखे पर असल में उसका अस्तित्व ही ना हो, जहां कोई ट्रेन टाइम टेबल में नहीं मिलती और जहां कदम रखने वाला इंसान या तो पूरी तरह बदल जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। आज की कहानी है एक ऐसे ही खाली स्टेशन की, जहां रात के ठीक 2:10 पर एक ऐसी ट्रेन रुकती है जिसमें बैठने के बाद जिंदगी और मौत के बीच की रेखा हमेशा के लिए मिट जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है रोहित की और उस स्टेशन की जिसे सरकार ने बरसों पहले बंद कर दिया था, लेकिन मौत आज भी वहां मुसाफिरों का इंतजार करती है। माइनस मध्यम गति। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हर दिन की तरह आज भी उसकी नाइट शिफ्ट खत्म हुई थी। घड़ी में रात के 1:25 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। उसका घर शहर से काफी दूर था और आखिरी ट्रेन छूटने ही वाली थी। रोहित ने घबराहट में मोबाइल निकाला और रास्ता देखने के लिए मैप्स खोला। मैप पर एक नया और छोटा रास्ता दिखाई दिया, शिवपुर हॉल्ट स्टेशन 800 मीटर। रोहित चौंक गया। उसने खुद से कहा, तारांकन शिवपुर हॉल्ट? ये स्टेशन यहां कब बना? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना, लेकिन समय कम था। उसने सोचा शायद कोई नया छोटा स्टेशन होगा और वो उसी सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा बर्फीली ठंडी होती चली गई। सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझने लगीं। अचानक उसके मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया, नो सर्विस। कुछ दूर और चलने के बाद घने पेड़ों के पीछे से उसे एक पुराना खंडहर जैसा स्टेशन दिखाई दिया। टूटी हुई छत, जंग लगे हुए लोहे के खंभे और पूरे प्लेटफॉर्म पर पसरा वो भयानक सन्नाटा। वहां न कोई टिकट काउंटर था, न कोई चाय वाला और न ही कोई गार्ड। बस दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो रुकी हुई थी। समय था 2:10। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आवाज लगाई, कोई है? उसकी आवाज खाली प्लेटफॉर्म से टकराकर वापस लौट आई, जैसे स्टेशन ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। तभी उसकी नजर स्टेशन के पीले बोर्ड पर पड़ी, शिवपुर हॉल्ट। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, स्थापना 1952। रोहित के पसीने छूटने लगे। 1952? इतना पुराना स्टेशन मैप पर कैसे आ सकता है? तभी दूर अंधेरे से एक तेज सीटी की आवाज आई। रोहित ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम ट्रेन तो आ रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, रोहित का खून जम गया। वो ट्रेन पूरी तरह कोयले जैसी काली थी। न कोई इंजन की लाइट, न कोई डिब्बे में रोशनी। ट्रेन बिना किसी शोर के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। रोहित ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पीछे का रास्ता गायब था। वहां सिर्फ घना काला अंधेरा था। मजबूरी में रोहित उस काली ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उसके कदम रखते ही दरवाजे एक झटके के साथ बंद हो गए। द ट्विस्ट माइनस डरावनी आवाज। ट्रेन के अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। डिब्बे में कई लोग बैठे थे, लेकिन सब पत्थर की तरह शांत थे। कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं। सबकी आंखें सामने की तरफ जमी हुई थीं, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। रोहित ने कांपते हुए पास बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, तारांकन माफ कीजिए बाबा, ये ट्रेन कहां जा रही है? उस बुजुर्ग ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वो पूरी तरह कोयले जैसी काली थीं। उसने एक भारी और खोखली आवाज में कहा, घर। रोहित ने थूक निगलते हुए पूछा, कौन सा घर? बुजुर्ग बोला, जहां से हम कभी लौट नहीं सके। रोहित की रूह कांप गई। उसने गौर से देखा, उन सभी लोगों के कपड़े दशकों पुराने थे। किसी के पास 60 साल पुराना सूटकेस था, तो किसी के चेहरे की खाल जली हुई थी। अचानक खिड़की के कांच में रोहित को अपनी परछाई दिखी, लेकिन वो परछाई रोहित की तरह डरी हुई नहीं थी, बल्कि वो उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। बाहर एक बोर्ड दिखा, आखिरी मंजिल। रोहित चिल्लाया, मुझे यहां नहीं उतरना, लेकिन उसके पैर उसके बस में नहीं थे। वो अपने आप खिंचता हुआ प्लेटफॉर्म पर उतर गया। वहां की दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर के नीचे एक नाम और साल लिखा था, 1952, 1968, 1983, 1999। ये उन लोगों की तस्वीरें थीं जो कभी घर नहीं पहुंचे। रोहित की नजर सबसे आखिरी तस्वीर पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर पर लिखा था, रोहित 2025। उसमें वही कपड़े थे जो उसने आज पहने थे। पीछे से एक ठंडी सरसराहट आई, अब तुम भी इस खाली स्टेशन का हिस्सा हो। रोहित ने पलटकर देखा, सामने स्टेशन मास्टर खड़ा था, लेकिन उसकी वर्दी के ऊपर चेहरा नहीं था, बस एक काला गहरा साया था। रोहित की चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी।
एंडिंग माइनस यादगार और रहस्यमयी। अगली सुबह पुलिस को शहर के बाहर एक पुराने नाले के पास रोहित बेहोश मिला। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसने बदहवास होकर बस एक ही बात कही, उस स्टेशन पर मत जाना, वो नक्शे में नहीं है, वो मौत है। जांच में पता चला कि शिवपुर हॉल्ट नाम का एक स्टेशन वाकई 1952 में हुआ करता था, जिसे एक बड़े ट्रेन हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। उस हादसे के बाद से वहां से 27 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे और रोहित का नाम उस लिस्ट में 28वां था। रोहित आज अपने घर पर है, सुरक्षित है, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। हर रात ठीक 2:10 पर उसकी नींद खुल जाती है। वो अंधेरे कमरे में दीवार को देखते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाता है, ट्रेन आ गई है, मुझे जाना है। क्योंकि याद रखिएगा, जो एक बार उस खाली स्टेशन को देख लेता है वो पूरी तरह कभी वापस नहीं लौट पाता। उसका एक हिस्सा हमेशा उस काली ट्रेन में रह जाता है। अगर आपको खाली स्टेशन की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।